जब मनुष्य हर दिन बदलता है तो उसे कैसा महसूस होगा? कभी लड़का, कभी लड़की, कभी बड़ा आदमी, कभी बच्चा बन जाता है फिल्म का मुख्य किरदार। जिन नाम का एक लड़का है जिसका एक भी चेहरा नहीं है और वह लगातार बदल रहा है और अपनी कहानी हमें बता रहा है। उसका कहना है कि जब वह जगता है तो एक नए इंसान बन जाते हैं। कभी वह बूढ़ा हो जाता है, कभी बच्चा, कभी जवान लड़की, कभी लड़का। उसका शरीर, उसकी पहचान, सब कुछ बदल जाता है। वह विदेशी भी बन जाता है। उसकी आवाज और दृष्टि भी बदल जाती है। उसे जो भी शरीर मिला, उसके अंग उसकी उम्र के अनुसार बदलते गए। यही कारण है कि उनकी दृष्टि के चश्मे अलग अलग थे, जूते अलग अलग आकार के थे तथा दोनों लिंगों के कपड़े अलग अलग थे। फिर वह बताता है कि फर्नीचर डिजाइनिंग उसका पेशा है। उन्होंने पहले अपने हाथों से फर्नीचर का डिजाइन तैयार किया और फिर उसे स्वयं बनाया। वह जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि सामान्य स्थिति में कैसे वापस आया जाए। उन्होंने अपना सारा काम इंटरनेट पर ही किया, क्योंकि इंटरनेट पर लाइव होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस रहस्य के बारे में केवल 2 लोग जानते थे, एक उसकी माँ और दूसरा उसका दोस्त सांग। फिर हमें सांग दिखाया गया जो जिन के साथ फर्नीचर का काम करता था। वास्तव में उन्होंने फर्नीचर डिजाइनिंग को छोड़कर हर चीज में ग्राहक डीलर के रूप में काम किया। एक दिन सांग जिन के घर आता है और उससे कहता है कि आज तुम बहुत सुंदर व्यक्ति बन गए हो, चलो बाहर घूमने चलें। वे दोनों क्लब में जाते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। एक लड़की एक के साथ सो रहा है और जब वह जागता है तो देखता है कि वह बूढ़ा हो गया है। उन्होंने अपने लैपटॉप पर सभी चेहरों के वीडियो कैद कर लिए हैं। उनका कहना है कि जब वह विदेशी हो जाएंगे तो अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं बोल पाएंगे, बल्कि वह अपनी मूल भाषा जैसे चीनी या जापानी बोलता है, चाहे वह कोई भी विदेशी क्यों न हो, जबकि उसने यह भी नहीं सीखा था। इस बदलती पहचान के कारण उसे कभी कोई अच्छा नहीं लगा और उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया। उनके शरीर में परिवर्तन आज से लगभग 12 साल पहले शुरू हुआ था, जब वह 18 वर्ष के थे। फिर उसके अतीत का एक क्षण दिखाया जाता है, जब वह जागता है तो खुद को आईने में देखता है और पाता है कि वह एक अजीब आदमी बन गया है। वह भी यह देखकर बहुत डर गया। फिर वह अपनी माँ को सारी बात बताता है और वह बहुत हैरान होती है, लेकिन किसी तरह वह इसे संभाल लेती है और उससे सॉरी बोलती है। जिन बाकी लोगों की तरह सामान्य जीवन नहीं जी सकता था और इसी कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। एक ओर उसकी उम्र के सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे और दूसरी ओर वह अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। दिन सांग कुछ सामान लेकर जिनके घर जाता है और एक अधेड़ उम्र की महिला दरवाजा खोलती है। वह उसे भोजन देती है। सांग सोचती है कि शायद यह उसकी असली माँ है, लेकिन तभी जिन की असली माँ वहाँ आ जाती है। तब उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि जिन है। वह स्तब्ध है और विश्वास नहीं कर पा रहा है कि अब क्या हो रहा है। वास्तविकता जानने के लिए वह इस महिला से जिन के बारे में कुछ सवाल पूछता है। ऐसे प्रश्न पूछता है जो केवल जिन जब ही जानता थी, जिस पर महिला ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सांग यह देखकर हैरान हो जाता है और उस पर हंसने लगता है। इस घटना के बाद सांग रोज उसके घर आने लगा और वह रोज एक नया इंसान बन गया। वे दोनों बातें करते और हमेशा हंसते रहते थे। एक दिन जब आंजिन सा लड़की बन गई तो वे दोनों एक साथ क्लब में गए। वह उससे कहता है कि हम 15 साल से दोस्त हैं और तुम एक लड़का थे जो आज लड़की है, तो क्या तुम एक लड़की के शरीर में मेरे करीब हो सकते हो? यह सुनकर जिन बिल्कुल अलग जवाब देता है। वह कहते हैं, अपने आप पर नियंत्रण रखो। अगले दिन वे फिर मिलते हैं और अब जिन एक लड़का है से। सांग उसे बताता है कि जिस कंपनी के लिए वह काम करता है उसका मालिक जिन के डिजाइन चुरा रहा है। उसके मन में एक विचार आता है। वह इसका उपयोग अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए करना चाहता है और उसका नाम ALX रखना चाहता है। साथ ही वे सोचते हैं कि जिन से डिजाइन करेगा और वह फर्नीचर बेचने के लिए लोगों को काम पर रखेगा। पहले जिन केवल फर्नीचर निर्माता है, फिर वह फर्नीचर आपूर्तिकर्ता भी बन जाता है। फिर एक दिन जिन फर्नीचर की दुकान पर जाता है और वहाँ कुछ देखता है। इस बीच सू नाम की एक लड़की उसे देख रही है जो उस दुकान की कर्मचारी है।
वह जिन से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। वह कहते हैं कि मुझे ऐसी कुर्सी चाहिए जो मुझे ऐसा महसूस कराए कि मैं घोड़े पर बैठा हूँ। यह सुनकर वह उसे एलेक्स नामक एक कंपनी दिखाती है। वह कहती है कि यहाँ आपको हर चीज सर्वोत्तम मिलेगी। इसका मतलब यह है कि वह उसे अपनी खुद की वेबसाइट बनाने का सुझाव देती है। वह उससे पूछता है कि क्या किसी दूसरे की चीज की सराहना करना और उसका मुफ्त में विज्ञापन करना उचित है। यह देखकर सू हंसने लगती है। वह भी प्रतिदिन सू को देखने वहां जाता था। अलग अलग चेहरों के कारण सू यह भी नहीं पहचान सका कि वह एक जिन है। धीरे धीरे वह सू को पसंद करने लगता है और उससे प्यार करने लगता है। उसके पास उसकी दुकान से आए विजिटिंग कार्डों का एक बड़ा संग्रह है। वह हर दिन एक अलग ग्राहक के रूप में वहां जाता है। एक दिन जब जिन एक सुंदर लड़का बन जाता है तो वह खरीदारी के लिए सू की दुकान पर जाता है। किसी तरह वह उसे रात के खाने पर चलने का प्रस्ताव देता है, जिस पर वह उसे मना कर देती है। वह उससे कहता है कि मैंने यह प्रश्न पूछने के लिए बहुत अभ्यास किया है। वह उदार स्वभाव देखकर सहमत हो जाती है। वह खाना खरीदता है और उसे अपने फीचर बनाने वाले स्थान पर ले जाता है। वह वहां जाने से इनकार करती है। इस पर जिन उसे अपनी सेक्रेटरी का नंबर देता है और कहता है कि मैं गलत व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ गलत लगता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। फिर वे दोनों वहां जाते हैं और वहां जाकर उसे पता चलता है कि यह एलेक्सेइन फैक्ट्री है, क्योंकि वहां के लोगों को एलेक्सेइन फर्नीचर बहुत पसंद था। वे दोनों खाना खाते हैं और फिर वह उसे उसके घर छोड़ देता है। फिर वे अगले दिन फिर मिलने की योजना बनाते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि अगर वह सो गया तो वह फिर से कपड़े बदल लेगा। इसे देखते हुए वह हर घंटे अलार्म सेट कर देता है ताकि उसे नींद ना आ जाए। साथ ही वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है ताकि उसका समय बीत सके। अगले दिन दोनों फिर मिलते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। सू ने उससे एलेक्स में उसकी नौकरी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं एक फर्नीचर डिजाइनर हूँ। सांग भी वहां आ जाता है और वे दोनों उसे देखकर छिप जाते हैं। उसके बाद सू और सांग घर चले जाते हैं और जिन वहीं बैठकर काम करना शुरू कर देता है। अगले दिन वे फिर मिलते हैं। तब हम देखते हैं कि जिन कई दिनों से सोया नहीं है। अगली रात जब वह उसे छोड़ने जा रहा था तो बस में नींद आने के कारण वह सो गया। जब बस स्टेशन पर रुकती है तो वह उठता है और देखता है कि वह एक अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका है। स्टेशन पर पहुंचकर वह देखता है कि सू उसका इंतजार कर रही है। वह वहां होते हुए भी उसके पास नहीं जा सका। अब वह सुंदर लड़का बूढ़ा हो गया था। सू उसे देखकर चौंक जाती। इस बीच उसे उसके बॉस का फोन आता है और वह चला जाता है। वह जिनफी को बहुत पुकारती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता और उसे एक माफीनामा भेज देता है। यहाँ जिन जिन को यह समझ आ गया है कि उसका सुंदर जीवन समाप्त हो गया है। उसका जवाब आता है, आप कहाँ हैं? मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह निर्णय करता है कि वह उसे बिना बताए नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसे पूरी सच्चाई बताएगा। अगले दिन जिन एक लड़की बन जाता है और सून को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह कहती है कि मैं जिन के बारे में सब कुछ जानती हूँ और उसे फर्नीचर फैक्ट्री में ले आती है। जिन रिता से उसे अपने सभी वीडियो दिखाता है और उसके सभी चेहरों के वीडियो भी दिखाता है। वह उसे यह भी बताता है कि वह एक लड़का है, लेकिन जब वह जागता है तो उसका लिंग बदल चुका होता है और जिसके साथ वह इतने दिनों से घूम रही है उसका नाम है जिन। सू को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह वहां से चली जाती है। कई दिनों के बाद भी सू जिंदगी को भूल नहीं पाई। वह उसके बारे में सोचती रहती है और एक दिन उससे मिलने उसकी फैक्ट्री जाती है। वह अब एक जापानी महिला है और सू को अंदर आने के लिए कहती है। वह उससे पूछती है, क्या तुम्हारे मन में सचमुच मेरे लिए भावनाएं हैं? अगर हाँ, तो तुम्हें मेरा अनुरोध स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी आंखों से बदलते देखना चाहता हूँ। वह सोते हुए उससे पूछती है कि यह सब कब से चल रहा है, तो वह उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। इस बीच सू को उसकी असली उम्र का पता चलता है। वह 30 वर्ष थी और उसकी उम्र भी 29 वर्ष थी। वह उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों चुना?
जिन उसे बताता है कि मैंने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था और मुझे इसकी आदत थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। फिर वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब लोग जागते हैं तो वहां जिन आता है, जो अब एक सुंदर लड़का है। इसका मतलब है वह बदल गया था। वह खुश है कि वह सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ है। उसके बाद वे हमेशा एक साथ समय बिताते और साथ ही रहते। वे दोनों सुखी जीवन जी रहे थे। अगले दिन वह जिन की पहचान के लिए उसकी गर्दन पर एक टैटू बनवाती है, लेकिन तब वह एक बूढ़ी औरत बन गई। वह सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सो नहीं पाता। पार्टी में सभी लोग अपने साथियों के साथ आए थे, लेकिन सू अकेली थी। हर कोई सू के साथी को देखना चाहता था और उससे पूछना चाहता था कि वह कहाँ है, क्योंकि सबने सू को अलग अलग लोगों के साथ देखा था। तभी पार्टी में एक लड़का सू का हाथ उसी तरह पकड़ता है जिस तरह जिन ने उससे कहा था कि वह उसे पहचान लेगी। पार्टी में हर कोई उसे देखकर हैरान है, खासकर सू के बॉस। अगले दिन वह लड़की बन जाता है और सू को अपनी माँ से मिलवाने ले आता है। उसकी माँ उसे धन्यवाद देती है कि वह अपने बेटे के साथ है। सुबह वह खुद से पूछता है कि क्या सू शादी के लिए राजी होगी और क्या मुझे उससे अपनी शादी की अंगूठी बनाने में कई दिन बिताता है। अगले दिन सू एक डॉक्टर से बात कर रही है और वह उसे अपनी स्थिति और जिन के परिवर्तन के बारे में बताती है। डॉक्टर ने सू को तनाव और अवसाद के लिए दवा लेने की सलाह दी। वह तो अब एक सुंदर लड़का है और वह कहती है, मुझे तुम्हारे साथ बिताया हर पल अच्छा लगता है और दिल कहता है कि ये वक्त जाया नहीं जाना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह एक सामान्य व्यक्ति बने। वह उससे पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी, जिसका वह कोई जवाब नहीं देती। फिर वह उसे घर पर छोड़ने वाला होता है तो रास्ते में वह फिर पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सू उसे कार रोकने के लिए कहती है। सू कहती है कि शादी कोई साधारण चीज नहीं है। मैं अपने परिवार को क्या बताऊंगी कि वह एक ऐसा लड़का है जो हर दिन बदलता रहता है। उसकी बातें सुनकर वह कहता है कि जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वह उससे कहती है कि तुम केवल अपने बारे में ही सोचते हो। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपकी पहचान क्या है। आज दर्पण में आपका चेहरा कुछ और है और कल कुछ और। आप खुद को भी नहीं पहचान सकते। आपको अपने जूते, कपड़े और चश्मा पहनने के बारे में सोचने में भी काफी समय लगता है। अब वह कहती है कि मेरे लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि यह जिन है। फिर मैं बाकी लोगों को कैसे बताऊंगी कि आप जिन है? वह उसकी चिंता को समझता है। सू कार में बैठती है और तनाव दूर करने वाली गोलियां लेती है। फिर सून को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जिन भी वहां आ जाता है। जिन को पता चलता है कि सू अवसाद दूर करने वाली गोलियां लेती है और अधिक खुराक के कारण वह बीमार हो गई है। वह डॉक्टर के साथ उसकी मोबाइल फोन पर बातचीत सुनता है। उसे एहसास होता है कि सू की यह हालत उसकी वजह से है। अगले दिन वह लड़की बन जाती है और अपनी माँ के साथ होती है। उसकी माँ उसे सच बताती है कि वह बिल्कुल अपने पिता जैसा है। उनके पिता को भी यही बीमारी थी और वे भी बदलते रहते थे और इस वजह से वह तनाव से भी ग्रस्त थी। अपनी पत्नी की हालत देखकर जिनके पिता गायब हो गए थे, ताकि उनकी पत्नी भी निर्णय लेता है कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। वे दोनों शाम को फिर मिलते हैं और कुछ देर टहलने के बाद जिन उससे कहता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। ब्रेकअप से पहले जिन ने सू को एक कुर्सी दी थी। सू जब इस कुर्सी को देखती है तो रो पड़ती है और जिन को सीन को याद करती है। 10 महीने बीत गए और अब सू पूरी तरह सामान्य है। एक दिन सू का बॉस उसे एक वेबसाइट पर एक लोकप्रिय डिजाइनर का फर्नीचर दिखा रहा है। यह देखकर वह समझ जाती है कि यह जिन की साजिश है। उसके बॉस का कहना है कि डिजाइन बहुत ही शानदार है और आपको इसे हमारे लिए ऑन ऑर्डर करना होगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ लोगों के बारे में सोच रही थी कि वे क्या कहेंगे, लेकिन वास्तव में वह स्वयं उसके बिना नहीं रह रही थी और इसके साथ ही वह उसकी तलाश करने का निर्णय लेती है। फिर जिंडीज कोजटिक रिपब्लिक में एक डिजाइनर के रूप में दिखाया गया है।
और वह उस स्थान का व्यक्ति था और वह वहाँ की भाषा बोल रहा था। दूसरी ओर जिन का पता जानने के बाद वह वहाँ जाती है, लेकिन जिन उसे बताता है कि जिन नाम का कोई लड़का नहीं है। वह उसे बताती है कि मैं कोरिया के एक स्टूडियो से आई हूँ जो फर्नीचर का बहुत बड़ा बाजार है, और वह उससे अंदर जाने की विनती करती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, वह अलग अलग जूते, कपड़े और फर्नीचर देखती है जो कि 5 जिन द्वारा बनाए गए सामान थे। वह कहती हैं, मेरी कंपनी को आपका डिजाइन बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। इस पर वह कहती है, बस करो जिन, मैं पूरी तरह बदल गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिन उससे कहता है कि तुम फिर से बीमार हो जाओगी। वह कहती है, मैं बीमारी से भी ज्यादा भयानक जीवन जी रही हूँ। वह जिन से माफी मांगती है और वे दोनों साथ में टहलने जाते हैं। वह बताती है कि एक दिन उसने उसे कपड़े बदलते देखा, जिससे वह बहुत डर गई। उसने खुद को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी, और वह कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और अब वह खुद उससे शादी के लिए पूछती है और वह उसे वही अंगूठी देता है, और अब उनके जीवन और फिल्मों का सुखद अंत आ गया है। इस तरह यह कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है।